दोस्तों महाकुंभ में लोग दान पुण्य करने जाते हैं, पुण्य कमाने जाते हैं, गंगा स्नान करके अपना पाप धोने जाते हैं। लेकिन एक महाशय इसी महाकुंभ की आड़ में लाखों वसूलते हैं, वो भी श्रद्धालुओं से जबरदस्ती डरा कर धमका कर। आखिर कैसे, कौन थे ये साहब और क्यों कर रहे थे ऐसा? आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों हराम की वसूली करने वाले इन साहब का नाम है संकल्प स्वामी उर्फ मृत्युंजय। ये खगड़िया बिहार के रहने वाले हैं और पढ़े लिखे भी काफ़ी हैं। MBA किया है इन्होंने और अपनी पढ़ाई लिखाई का यूज अच्छे कामों में नहीं कर रहे थे, गलत कामों में कर रहे थे। अपनी पढ़ाई की, अपनी डिग्री का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। जब MBA करके ये कुछ नहीं उखाड़ पाए तो दोस्तों आगे फर्जीवाड़ा पे। और महाकुंभ में आपको पता है दोस्तों, हर ट्रेन ओवरलोड चल रही थी, खूब भीड़ चल रही थी। TT चेक करते करते परेशान थे। जो अच्छे भले मानुस थे वो तो चेक ही नहीं करते थे। लेकिन इसी बात का फ़ायदा उठाया संकल्प स्वामी उर्फ मृत्युंजय ने, MBA बाबू ने, और अपनी पूरी तैयारी के साथ ये आ जाते हैं पटना जंक्शन। और तैयारी क्या थी दोस्तों? TT की ड्रेस, फर्जी पेड, फर्जी आई कार्ड और फर्जी रसीद के साथ और चमचमाते जूते। जो भी ट्रेन आती दोस्तों और महाकुंभ में जाने वाली, उस ट्रेन में घुस जाते और लग जाते अपना TT की बाबूगिरी झाड़ना। हर एक का टिकट चेक करते। इतनी ईमानदारी से तो जो ओरिजिनल TT है वो भी चेक नहीं करते हैं। और हर आदमी को डरा धमका कर कुछ न कुछ वसूल रहे थे। उनका बाकायदा रसीद भी काट रहे थे और फाइन भी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों पकड़े इसलिए गए कि महाकुंभ समाप्त हो गया। महाकुंभ जैसे समाप्त हुआ, भीड़ भी समाप्त हो गई। और जब भीड़ समाप्त हो गई तो जो TT थे ओरिजिनल वो अपना काम में लग गए। अब तो दोस्तों गिनती के लोग थे, जितनी सीट उतनी लोग, 2-4 लोग एक्स्ट्रा। TT अपना आराम से काम कर रहे थे। इसी क्रम में भाई साहब पकड़े जाते हैं क्योंकि इनको मोटा माल कमाने का चस्का लग चुका था। हराम की कमाई की आदत लग जाती है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, जब शेर को, बाघ को इंसान की खून का आदत लगता है तो वो आदमखोर बन जाता है। फिर वो जानवर को नहीं खाता और शहर की ओर जाकर आदमी को ही खाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार संकल्प स्वामी को उर्फ मृत्युंजय बाबू को हराम की कमाई की आदत लग गई। और हराम की कमाई लगने के बाद इन्हें डर खत्म हो गया। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि अब भीड़ समाप्त हो चुकी है, अब ये पकड़े जाएंगे। और दोस्तों पकड़े ही गए। एक ट्रेन में ये चेक कर रहे थे और एक बंदे का फाइन भर रहे थे। तभी दोस्तों ओरिजिनल TT सुनील कुमार आ जाते हैं। वो देखते ही एक TT पहले से है, उन्हें कुछ डाउट होता है। जब उनका नेम प्लेट देखते हैं दोस्तों तो उस पर लिखा होता है संकल्प स्वामी उर्फ मृत्युंजय और लोकेशन लिखा होता है दानापुर मंडल। अब दोस्तों दानापुर मंडल के तो सुनील कुमार भी थे। वो जब उससे बात करते हैं, भाई मैंने तो आपको कभी देखा नहीं, मैं भी दानापुर मंडल से हूँ और इस ट्रेन में मैं TT हूँ, आप कहाँ से आ गए? दोस्तों वो ट्रेन था पटना से मुंबई जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस और S5 कोच था। अब दोनों TT S5 में बगजा करने लगते हैं। पहले तो संकल्प स्वामी जो नकली TT था, असली TT को ही हड़काने लगता है कि मेरी ड्यूटी आज ही लगी है, मैं अभी आया हूँ, ये है वो है 12-17। लेकिन सुनील कुमार को डाउट होता है। एक ही पैसे से दोनों थे और एक ही ड्रेस था, इसलिए सुनील कुमार बड़ा ही इज्जत से पेश आ रहे थे। लेकिन जब उनका डाउट बढ़ जाता है तो दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर GRP के सामने उन्हें उतार दिया जाता है और RPF वाले को बुलाया जाता है। जब उनका विस्तार से पूछताछ की जाती है तो फंस जाते हैं और नकली TT थे। अब दोस्तों उनके ऊपर FIR दर्ज होता है और RPF वाले ये खंगाले में लगे हुए हैं कि महाकुंभ में इन्होंने मोटी कमाई की है। तभी दोस्तों DRM दानापुर की तरफ से भी एक ट्वीट आ जाता है कि नकली TT संकल्प स्वामी उर्फ मृत्युंजय के नाम से एक बंदा पटना से मुंबई जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में S5 में पकड़ा गया है। दोस्तों अब बिल्कुल कंफर्म हो गया था, उनके ऊपर FIR किया और वो जेल चले गए। दोस्तों कहते हैं ना, गलत हमेशा गलत ही होता है। कितना कमाया होगा उन्होंने? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। अब पूरी ज़िंदगी जेल में कटेगी। उनका सर्टिफिकेट पर लाल निशान लग जाएगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। दोस्तों बुरे रास्तों पर घुसने का तो रास्ता है, लेकिन वापसी का रास्ता नहीं होता है। वापसी सिर्फ जेल में ही होती है। दोस्तों आपका क्या विचार है इस वीडियो पर? अपना विचार जरूर लिखिएगा। और दोस्तों ऐसे ही सच्ची घटना लेकर फिर वो उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।